अस्सलाम वालेकुम जी। काफ़ी टाइम के बाद हाज़िर हो रहा हूँ। आज भी जो बात करने का मकसद है उसके पीछे कोई ना कोई जो है ना वो रीज़न डेली बेसिस पे जो है ना वो सामने आती है, जिसकी वजह से थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट होती है। जो कोशिश करता हूँ कि वो जहाँ पे उस मुतलका बंदे को वो बात समझा रहा हूँ वही मैं साथ में आप लोगों तक भी वो बात पहुँचा दूँ, जिसका आप लोगों को भी कोई बेनिफिट हो जाए। आज भी एक सीन ये चल रहा था कि हमारे पास एक कैंडिडेट आ गया इंटरव्यू के लिए, और मास्टर इन कंप्यूटर साइंस के साथ। तो जब हमने उनसे पूछा कि आपके पास स्किल सेट क्या है, आपको कौन सी लैंग्वेज आती है, कोडिंग कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, या फ्रंट एंड में कोई वेब डिज़ाइन या कोई भी स्किल आपके पास है जो आपने मास्टर्स जो है वो की है इसमें कंप्यूटर साइंसिस में, तो कोई स्किल आपके साथ है तो प्लीज़ वो हमारे साथ शेयर करें ताकि हम उसके अकॉर्डिंगली आपको जॉब ऑफ़र कर सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके पास स्किल कोई नहीं थी, वो बिल्कुल ज़ीरो थे। तो मुझे वहाँ पे थोड़ा सा अफसोस होता है कि यार इतनी हाई एजुकेशन 4 साल 8 साल आपने लगा के ये यूनिवर्सिटियाँ क्या कर रही हैं ये समझ में नहीं आ रहा, स्टिल समझ में नहीं आ रहा। अब तो हम समझते थे कि हमारा वो वक्त होता था कि हम वो सब्जेक्ट रखते होते थे कि जिसके लाइक हमारे पेरेंट्स हमारे टीचर से मीटिंग करते थे कि अब इसने 8 कर लिए हैं या अब इसने 10 कर लिए हैं, तो आगे इंटरमीडिएट में इनको कौन से सब्जेक्ट रखवाएं। तो हमारे टीचर जो होते थे वो उनको वही सब्जेक्ट बताते थे रखने के लिए जिनकी वो खुद ट्यूशन पढ़ा सकते होते थे हमें। लाइक अगर किसी स्टैट वाले टीचर से उनकी बीटिंग हो गई है तो स्टैट वाले ने कह रहे हैं जी स्टैट रखें, स्टैट का बड़ा स्कोप है। किसी कंप्यूटर वाले से होगी तो कंप्यूटर रखवा दिया, फिजिक्स वाले ने फिजिक्स रखवा दिया। यानी कि सिर्फ वो जिससे उनकी आगे एकेडमी चल सके वो सब्जेक्ट रखवाए जाते थे, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता था कि क्या सीन है। कोई गाइड करने वाला उस तरह से एजुकेशन में नहीं होता था। तो अब आके 10-12 साल बाद भी यही समझ में आता है कि स्टिल उसी पोजीशन पे मौजूद हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम भी वहीं पे मौजूद है। हमारे जो इस वक्त 10-15 साल बाद जो भी जनरेशन है जो यूनिवर्सिटीज़ में है, जो कॉलेजेस में है, उनके पास भी कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई उनको फ्यूचर नहीं नज़र आ रहा। वो भी एक सिस्टम जो चल रहा है जूं का तूं उसके अंदर ही वो भी चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं। कोई बंदा स्किल्स की तरफ नहीं आ रहा। जिन लोगों का रुझान टैप्टा और स्वीडिश इन तरह के टेक्निकल कोर्सेज की तरफ, टेक्निकल डिग्रीज की तरफ है, सिविल इंजीनियरिंग वगैरह वगैरह, उनका रुझान उधर ही है। उनके पेरेंट्स थ्रू आउट द लाइक उनका जो सिस्टम है वो उसी तरफ लगा हुआ है। किसी के पेरेंट्स अगर गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो उनका रुझान अपने बच्चों को गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनाने में ही है। वो इसी चीज़ में फोर्स कर रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाओगे, चाहे पहले स्केल में लग जाओगे, क्वार्टर मिल जाएगा, पेंशन मिल जाएगी, जॉब सिक्योरिटी हो जाएगी। लेकिन उस दौरान अगर वो स्किल लेके उसके ऊपर वर्किंग करके अपना कोई सेटअप करता है या इस फील्ड में कोई काम करता है, वो कितनी अपॉर्चुनिटी वो मिस कर रहा है उस पेंशन के चक्कर में, पेंशन वाली जॉब के चक्कर में, जो पता नहीं ज़िंदगी भी उतनी है कि नहीं है। वो अपना करंट जो है ना प्रेजेंट उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है अपने फ्यूचर के लिए। ये साइकी चेंज करने की ज़रूरत है। पेरेंट्स को फोर्स कर रहे हैं जो बच्चों को कि भाई डिग्री कर लो, फलां डिग्री कर लो, फलां डिग्री कर लो। इस चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत है। पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों को थोड़ी सी आज़ादी दें, बच्चों को सोचने समझने दें कि वो क्या करना चाहते हैं, मार्केट किस तरफ जा रही है। उनके दाएं बाएं के जो डिग्री शुदा लोग हैं वो कितने सक्सेसफुल हैं उसका एनालिसिस करें वो। और जब वो एनालिसिस करेंगे थोड़ा सा भी अपने ख़ानदान में भी, जब वो पेरेंट्स देखेंगे कि किसी ने बीएससी किया हुआ है, किसी ने एमएससी किया हुआ है, किसी ने बीकॉम किया है, एमकॉम किया है, तो उसके बाद वो क्या कर रहे हैं आ जाके वही एक जॉब है उनके पास 30 35 40 50 60 ये वाली जॉब है जिसमें ग्रोथ नहीं है। प्रॉब्लम इज़ दिस, ग्रोथ नहीं है आपके पास, आगे बढ़ने के ऑप्शंस नहीं है। आप साल बाद कुछ इंक्रीमेंट मिल जाएगा, स्किल आपकी कोई नहीं ग्रो हो रही, ना बैंकिंग में ना टीचिंग में। अब जूँ के तू है सारी ज़िंदगी आप गुजार देंगे टीचिंग में या बैंकिंग में या किसी भी ऐसे फील्ड में जिसमें आपकी स्किल की ग्रोथ नहीं है। आप एट दी एंड आप एम्प्टी हैंडेड होंगे।
बनिस्बत उसके कि जिसमें आपकी स्किल की ग्रोथ हो रही है। वो जैसे जैसे हम काम कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग में कर रहे हैं, वेब डिज़ाइनर है, कोडर है, आप एआई में चले जाएं, इस तरह फ्रंट एंड डिज़ाइनिंग में चले जाएं, कंटेंट राइटिंग में, सोशल मीडिया मार्केटिंग में, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में, इन फील्ड्स में अगर आप चले जाते हैं तो इनमें जितना आप टाइम देते हैं, आप लर्न करते हैं, आपकी ग्रिप बनती जाती है, जितने आप पुराने होते जाते हैं आपकी स्किल इम्प्रूव होती जाती है, आपका एक्सपीरियंस इंक्रीज होता जाता है, आप इंडिपेंडेंट होते जाते हैं, आप किसी की जॉब नहीं कर रहे होते, आप इंडिपेंडेंट होते हैं। डिफरेंस इज बिटवीन दैट जॉब एंड दिस जॉब कि आपके पास स्किल आ रही है, आप इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, आपकी ग्रोथ हो रही है, जो कि जो ट्रेडिशनल जॉब्स हैं उसमें ये चीज़ नहीं होती। तो गुजारिश है तमाम पेरेंट्स से, अभी छुट्टियां हो रही हैं, छुट्टियां चल रही हैं, आगे न्यू एडमिशन होने हैं, यूनिवर्सिटियों में भी, स्कूलों में भी, कॉलेजेस में भी, सब तरफ एडमिशन होने हैं। तो आप लोग बच्चों को सोचने समझने का मौका दें। 4 साल डिग्री करने के बाद भी आपका बच्चा जब मार्केट में आएगा उसने ज़ीरो से स्टार्ट लेना है। डिग्री ज़रूर करवाएं, वर्चुअल से करवाएं, ओपन से करवाएं, बिटवीन दैट टाइम बच्चा आपका उसके पैरेलल कोई ना कोई स्किल हासिल कर ले उन 4 सालों में, बनिस्बत उसके कि जो 4 साल यूनिवर्सिटी जाए आए और एट द एंड आफ्टर 4 ईयर वो 15-20 लाख की डिग्री भी कर रहा हो, और स्टिल जब वो मार्केट में जाए तो बिल्कुल स्क्रैच से फिर वो 2 साल जलील हो मार्केट में, तब जाके उसके पास कोई नॉलेज या एक्सपीरियंस आए। तो बेशक डिग्री करवाएं, लेकिन कोशिश करें वर्चुअली उसको आप एजुकेशन दें, मेन टाइम में वो कोई स्किल हासिल कर ले। ये एक बहुत ही ज़रूरी एलिमेंट है इस वक्त जो आगे सिनेरियो चल रहा है। थैंक यू।